सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बैसवाड़ा गांव हमारे यहाँ, और थोड़ा सा इंट्रो बाद में, पहले भाई से बात कर लिया। भाई राम राम। गांव गुम में क्या की जरूरत सी है? गांव में वही अगर सारे काम पूरे हो रहे हैं? ना गांव में जरूरत पानी की है, पीने का पानी है, नहर का पानी, खेता का। अच्छा, पानी नहीं है पीने का? नहीं, पीने का साफ पानी नहीं है। अभी लाइन दब रही, उसका काम चलने लग रहा है पीने के पानी का। अच्छा, और जो चौपाल चुपूल है सारी बन रही हैं? हाँ, चौपाल बन रही हैं, लेकिन अभी भी 2-3 चौपाल जैसे तीन चौपाल है वो नहीं है। किसी का है चौपाल? ये पास में है यहाँ। अच्छा, पास में है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे 3 पार्टियां स्ट्रॉन्ग हैं। कौन सा उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग हार्ड है? एक तो मेरे ख्याल से काला काला भी है जो इनलोता है। हाँ। जजपात है एक, वो भी है, के नाम है भूपेंद्र जी। योगेश्वर हैं। योगेश्वर कांग्रेस से कौन हार्ड है? कांग्रेस से भी 2-3 दावेदार हैं भाई। हैं दावेदार? कोच पवित्र मलिक है। अच्छा। जगबीर मलिक हैं। अच्छा। हाँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आदमी कौन है? स्ट्रॉन्ग तो भाई सारे स्ट्रॉन्ग है। बता देखो, जिसकी टिकट जिसका अलग आपने के लगे पर्सनली? भाई मैंने तो वो लगा है पर्सनली का तो हिसाब भाई। पर्सनली तो जिसकी वोट में वो तो खुद देखेगा। आप किसने जिता कर अच्छी हो? जो बताना अपनी बीमारी। हाँ, जिता कर सारी बात लोग होता है। ना जिता कर जब देखा जाएगा ना, वो पार्टी से कौन सी दाव है, कौन आव है, उसके हिसाब से। अच्छा, पार्टी की बात करें तो कौन सी स्ट्रॉन्ग है? पार्टी तो भाई सारी स्ट्रॉन्ग है। बता पिछली बार जैसी जमानी बात देंदा नहीं जमा आएगी, कोई नहीं दे रहा है ना, जैसे बीजेपी और जेजेपी पिछली बार बराबर वोट ले रही है। हाँ, इसमें कोई दोनों एक हो रही है। ये भी दोनों एक हो रही है। फिर उनकी वोट बटेंगी कि इकट्ठी रहूंगी ना? एक बात बताओ, कोई भी हो चाहे स्कूल मर्ज कर ले, उतने बच्चे तो पाओ नेम जमा पिछला दिया था उन्हें, तो जमा राह देंदा ही नहीं पेरी। ना ये 2 स्कूल इकट्ठे कर लो, मान लो दोनों 500 बच्चे हैं, इकट्ठे होने 1000 बच्चे पाओ ही नहीं, तो 900 पाओगे कि 400 रह जाएंगे? मतलब कुछ न कुछ तो कटौती हो। अगर मर्ज में कुछ न कुछ कटौती हो। अच्छा। हाँ, मर्ज में चाहे कोई भी कुछ क्या है, मर्ज कर लो, 2 चीज अगर इकट्ठी होंगी तो उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। चलो भाई, ठीक है भाई, धन्यवाद। सारी एनर्जी हड़ेला दी मैंने तो यार। भाई ने पिछला दिया। तब राम राम। राम राम भाई। तब के ज्ञान ठीक है? ठीक है भाई। तब के लग हड़े गांव के कितने काम अधूरे रह रहे? बस लाग रही भी होने। कौन करावा उन्होंने? सरपंच करवावा है। सरपंच क्या नाम है अपने सरपंच का? नरेंद्र मलिक। मलिक। बढ़िया आदमी है। हाँ, ठीक आदमी। वो कौन सी पार्टी का है जुका उसका? जो काव जियो जिसका राज उसकी तरफ से ये सरपंच रहेंगे, कौन ना मिल गया। भाजपा की तरफ जिसका शासन है, हाँ। उसी की तरफ रहेंगे ये। अच्छा, अब 2 पीछे ही नहीं उड़े थे। फालतू मिलेंगे, उड़ते ही मिलेंगे, उड़ते की हाँ, मिलते रहे। मिलते रहे। अरे पार्टी कौन सी स्ट्रॉन्ग करता हूँ? पार्टी बराबर ही चाल रही है भाई। कौन सी बराबर है? कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस और भाजपा बराबर है दोनों? बराबर है, थोड़ा फर्क अंतर घना नहीं है। अंदाजा है। अंदाजा है। अंदाजा हो। 19-21 फालतू कौन सी है? बस फालतू तो मेरे ख्याल में कांग्रेस से पड़ा है। कांग्रेस 19-21 फालतू पड़ा है। इसकी तो वोट दिखती हैं भाजपा की। अच्छा। और कांग्रेस की लोकमा वोट हैं, और जो करना आ रही। अच्छा। हाँ, 500 होंगे। अच्छा, गांव में काम के कुछ पेंडिंग है जो इतनी हो ही नहीं है? बिजल रास्ता पड़ा पेंडिंग। बिगड़ वाला रास्ता? बिजल गांव अच्छा, है। बिजल गांव है। बिजल। अच्छा। यू रास्ता पड़ा है, खचारा है। अच्छा। यो बन नहीं पा रहा। गांव के अंदर की बात करा तो चौपाल है, गांव के अंदर की गली है, पानी की समस्या है। हाँ, देखता हूँ, देखे तब राम राम। राम राम। इन्हें तो मैं पकड़ दूंगा। हाँ, तो आप बता दे। के बुझना चाह बोले। नू पूछूं मैं, हाँ। कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग साढ़े मजबूत कौन सी है, जीतेगी कौन सी? हाँ। भाजपा। हमारा योगेश्वर पल बन रहा, अरे कॉलेज मंजूर करवा गया, अरे और काम करवा होगा। अच्छा, योगेश्वर ये तो पल बने। भाजपा कौन है जी? हाँ, ये भाजपा का आदमी है। आप कांग्रेस के हो? आप मैं कांग्रेस। अच्छा, यू भी भाजपा है, और मैं भी भाजपा ऊपर कह रहा तो बुरबुर का कर लेगा मारे सही खोल का बता दे। हम तो भाई उधर रिपोर्ट देके पुलिस बना रखवा हुई है। हाँ, बता दे, जो भावना है पता लग गया। हाँ, बता देने का पेटा भर है क्यों भाई साहब? सही बात है। वैसे गोली गान दो हो? हाँ? गोली गान दो। अपना जजमेंट हुआ, कोई लकी है ये पास ले बरी। हम भाजपा की बात मान रहे थे, हम हाँ। जीते और ना बन पाया, कांग्रेस बनी। हाँ, पसले बनी ये एमएलए यू श्री कृष्ण हुड्डा। अच्छा, नो तो सोचा कैसे बन जैसे कैसी ही मार दे मत न रहे। हाँ, ठीक है। निशाना बकरा दिया के राम राम जी। और जी ठीक हो? बिल्कुल। अच्छा, इसी गांव से ही हो? हाँ, इसी गाँव से। अच्छा, के कुछ लागे कौन सी पार्टी मजबूत से? पार्टी का तो जी पता ही नहीं लगता। हाँ। सरपंच किसा खड़ेगा? काम कुम करे है कि नहीं? दोनों ठीक हैं।
कोई ऐसी बात अच्छा, एक गांव में 2 सरपंच हैं? दो पानी अच्छा, 2 पन्ने दो हैं। पन्ने दोनों अलग अलग सरपंच हैं। अलग अलग अच्छा, दोनों ठीक से? दोनों ठीक है। सरपंच ने तो जंगल में मंगल बना दिया, सेक्टर बना दिया, बड़ा गोरिया में जंगल होनदार के लोग। पर ये देखो ना, और सारा ठीक कर दिया। दुनिया काल में नुकड़ी इतना बुरा हाल आदमी नहीं निकल सकता हाँ, इसमें। ये रास्ता भी जल का ये भी जल का रास्ता है। गांव के अंदर अंदर का सीन के है? गांव के अंदर अंदर रोड राड ठीक से है? हाँ, गांव के ये तो अंदर मेरे ख्याल से बारवाई का रास्ता हो गया। बार भाई का गांव में है यू भी। अच्छा, घर बन रहे वहाँ तक कहता हूँ अंदर का भी ठीक को ना। अंदर का भी ठीक को नहीं। हाँ हाँ, सारे अरे खराब कर दिए, खराब करे और अंत संभालते होंगे। हाँ, सही बात से। हैं सही जो बात। संभाले कोई ना। और जब के होया कोई नहीं, काम कुछ नहीं कर रही। फिर यह कसूर किसका है, भाजपा का कांग्रेस का? ये वो कसूर है जो करवाने वाले हैं उनका। विधायक तो अपना कांग्रेस का थर्ड है और पार्टी पर हरियाणा में भाजपा की है, कसूर किसका है? कसूर से सारा इन सरपंचा का। सरपंच का कसूर है? हाँ, या तोड़ की बात है। विधायक कांग्रेस का है। बनवानिया का कसूर है। हाँ पहले तो कोई ये कूड़ा आकर दे या लो लो, क्यों बता लेंदे डर, जिसकी देनी है उसकी देनी है। हाँ। और गांव में जाकर देख, सब कुरुड़ी गिर रहे हैं गांव में, सब मच्छर क्यों ना हुए हाँ, सही बात, सही बात। वो करवाओ। यू रहा हमारा जोड़ पेपराड़े का मंदिर का यू भी नहीं बन रहा। मारी उस जाकर देखिए अपने। अरे कोई मंत्री एमएलए कौन होता? हाँ? कोई मंत्री कौन होता? हाँ, वह करा है के कुछ ना करते। कोई कुछ ना करवाता। क्या जी? वोट मांगना हूँ कोई ना अंता। अच्छा, वोट मांगना। हाँ हूँ कोई ना अंता। पर अपनी समस्या धरो। विधायक है। हाँ जी, विधायक कांग्रेस का है। हाँ जी। उसकी क्या चलेगी? अरे सरकार की चलेगी, जो बीजेपी की सरकार है उसका ज्यादा होगा। अच्छा। हाँ जी। फिर ये जिताओगे किसने जब सरकार भाजपा की है? तो तुम तो बताओ मेरे आप डर जाता हूँ, जब आप ये उलाना दो हो, हाँ, फिर हाँ। जिताओगे किसने? कांग्रेस ने जिताओगे कि भाजपा ने जिताओगे? वो तो ये आने वाला टाइम बताओगा जी, जब टाइम आएगा तभी बताएगा इसको। ये आप लोग को हो कि भाई विधायक तो कांग्रेस का, हाँ। पार्टी बीजेपी की, हाँ। फिर ये वो काम नहीं करवा पाया तो ये 3-4 साल वो तो बचे। नाम मात्र है विधायक है। हाँ। उसकी चलेगी क्या? जब उसकी सरकार नहीं है तो क्या करेगा? तो फिर जितना कौन चाहिए? फिर जीतना तो ही भाई, वो जो काम करेगा अपना वोट तो उसी को मिलेंगे। हम तो काम देख रहे हैं भी जो। हाँ, तो भाई उसने जताओगे हाँ। जो काम करनिया होगा। और ये इनमें खड़े हो जाएंगे ना, जब मेरा लगेगा। जब पता मेरा लगा कौन काम करने वाला है कौन नहीं है, हाँ। जो काम करेगा उसी को वोट दिया जी। सही बात। हाँ। हाँ। ठीक बात। भाई राम राम। भाई ठीक ठाक है? हाँ ठीक। अच्छा, के लग है गांव में स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन सी है, मजबूत पार्टी? स्ट्रॉन्ग तो जी सरकार की तरफ ही जाया करे। जिसकी सरकार होती है, जैसे बीजेपी सरकार है, रोजाना भी उसी की तरफ जाएगा। तो जैसे बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट बनता है वही बनेगा, तभी काम होगा सरकार का। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के योगेश्वर है, कोई और है? ये तो फिलहाल तो योगेश्वर दत्त को ही बता रहे हैं। योगेश्वर के मुकाबले में कोई नहीं, कोई नहीं है ना बीजेपी में और आदमी नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। गांव में हाँ। ठीक बात। अरे भूपेंद्र का बीजेपी का है। वहाँ जाकर ये मेजोरिटी में ये भूपेंद्र मलिक और योगेश्वर दोनों एक के पार्टी के हो रहे हैं। तो हाँ, एक के हो रहे हैं। अच्छा, कितने की ज्यादा थी उसकी? वो 10 बता देंगे, मैं क्या बताऊं। अरे हाँ जी, एक का सी वोट थी, बराबर का सौदा वो था जी। 50 होगा 50 होगा ये फिर होगा। बस। को खास फर्क ना था। ना। ये तो गांव की बात है, क्योंकि भूपेंद्र मलिक तीसरे नंबर पे था, हाँ, है ना? ठीक है। तीसरे नंबर पे था। हाँ, उसकी 32,000 वोट थी, योगेश्वर की 40,000 वोट। योगेश्वर के मुकाबले पर कोई सा नहीं। अरे हमें उम्मीद भी है काम भी करा होगा अगर वो कामयाब हो गया तो। लोग नु कहो पहलवान है, उन्हें के भी ना राजनीति ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। पहलवान तो यार राज नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। योगेश्वर के होंदे गांव में कि में काम बने हैं। ये कॉलेज काम मंजूर जो करवा उसका गया। पावर नहीं आई तो बताओ क्या काम क्या पड़ा होगा? ये ना के काम कर उसकी पावर नहीं है, ये लोग पावर काम नहीं करेगा। काम दे हैं? योगेश्वर ने 10 बालक लगवा दिए। हाँ जी, कितने लगवाए? 3 बालक तो 45 लुआए जी बना के। कहाँ पे?
ये नहरा भाई। अच्छा और ये मेडिकल चालू नहीं हो लिया जिसमें लगा दिया 10-15 बालक और ये कई है गांव के इलाके। डीसी रेट पर लगा रखे हैं। डीसी रेट पे लगे। हाँ अरे पीछे बस में लवाया कि नहीं लवा दिए ना जी वो लवाया गांव में बच्चे लगे। ऐसा नहीं लिख बिल्कुल ईमानदार लड़का पीछे तो उस दौरा भगवान ना हुए बतेरे। लड़का, कोई ऐसी बात नहीं बिल्कुल सही है। उसका बतेरी है आशुदा पलवाने अरे के अंदरों का भगवान करा बनाओ। चलो चलो ठीक है जी ठीक है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो काम करा होगा बिल्कुल। हाँ जी चलो तो भाई यो है बैसवाड़ गांव। आगे चला और आगे किसी पन्ने में कितिया चौपाड़ में बैठ के बुजुर्ग बैठे हों। अच्छा एक बात चौपाड़ कौन सी बताओ थे यहाँ पे जिसमें काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा। हमने को ऑर्डर की व्यवस्था थोड़ी खराब सी है। कोई कहो तो था मेरे से। आजा देखा क्या है अरे रीजन की चौपाड़ कहाँ पे है यार? ये आप इस तरफ जाओगे ना, इस गली में? अच्छा 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 अच्छा। उसकी कोई मतलब सुविधा नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही उसका। और कोई भी राजनेता आता उधर ही आओ तक। चलो भाई अगर मेरी वीडियो से उस चौपाल में कुछ काम अच्छा हुआ है तो मेरा सौभाग्य है। चलो उस चौपाल में चलते हैं, थोड़ी सी समस्या देख ले अभी, तब तक वीडियो को पॉज करा जाए। तो भाई अभी दूसरे पन्ने का नहीं आए। हाँ भाई राम राम। राम राम भाई। भाई ठीक ठाक? ठीक ठाक जी। अच्छा ये आड़े दा पार्टी कौन सी जीतेगी? आड़े दा पार्टी जी दो हैं जी, एक तो जेपी का और एक बीजेपी का। इनमें जो सा एक उठ जाए वो है जी जा गाँव का। कांग्रेस इनेलो और ये पार्टी फैल हैं जी। ये गांव की है कि बड़ौदा की बात है? के जी फैल हुए गांव में, इस गांव में है कि पूरे बड़ौदा में फैल है? ईब तो जिन्होंने गांव के कैंडिडेट कई हैं। अगर तो गांव का एक कैंडिडेट कांग्रेस तभी उठेगा तो वो जीतेगा। तो सब ने जीता दे। ये सब ने जितवाओगे जी, गांव के तो सब ने जितवाने पड़ेंगे। भाई राम राम। भाई राम राम तो ले ले। राम राम भाई। और ठीक ठाक है? ठीक ठाक भाई। अच्छा कितने भारता रह गए? ना अड़े थे हैं। अड़ते हैं। गांव घूमने की समस्या क्या है भाई? मरना ना दे गांव का अगर कोई गांव की समस्या है? अच्छा नहीं तो पोलपट्टी बांटा है फिर। अच्छा गांव की समस्या क्या है भाई? गांव की समस्या था जी फिलहाल बिजली की भी ठीक हो रही है। इतना 16 घंटे पानी आवा जी, पानी भी टाइम पा हुआ है, लाइट भी ठीक आवा है। इनू तो नहीं भाई इलेक्शन है जता हुआ है। ना 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 जी, पहले अब 4 घंटे, पहले दिन में 2 घंटे आया करती, अब 4 घंटे आवा जी। के पानी एक बिजली? पानी जी और बिजली भी। बिजली 4 घंटे बढ़ गई है। अब हर जो पानी है वो डेली वो तीसरे दिन आवे है जी, 1-1 घंटा 40-40 मिनट। चलो फिर ये तो ठीक है अभी। हाँ जी चलो थैंक यू मेरे भाई। ओके भाई यहाँ पे ये चौपाल हैं और मुझे मौका दो एक बार जनता की सेवा करूँगा बार बार। भाई उमेश शर्मा हल्का बड़ौदा। क्या बात है। तो एक ये चौपाल तो भैया है जो थोड़ी सी स्थिति सी वो तो साफ सफाई तो है, और एक चौपाल यह है। इस चौपाल की स्थिति वो तो ठीक है पर के कुछ कमी होगी तो के बताऊँ भाई। ताऊ राम राम। ताऊ ठीक ठाक है? ताऊ तो बदला ना ताऊ बीड़ी 2 मिनट बदला लिए। ताऊ ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। अच्छा गांव में तो कौन सी पार्टी जीत सका था? गाँव में तो भारतीय जनता पार्टी जितने काम तो कर रहे हैं। कर रहे हैं काम? हो रहे हैं। कई जने को भाजपा ने काम में नहीं करा। हाँ ये काम क्यों ना कर, सारे ठाले बैठे रखे हैं। काम क्यों ना करे? हाँ तो आप सही बात है। हाँ सारे खाली बिठा दिए भाजपा ने। हाँ खाली करते मौत रोटी खा रहे हैं। अब पीछे आना रहे बैंक में अंदर। अच्छा पीछे आवे बैंक में? हाँ सब के आवे हैं। अच्छा गैस ना गिरी। अच्छा वो मतलब सही है? सही है। सही है। हाँ चलो राम राम बाबू जी। और जी ठीक हो? बिल्कुल ओके। क्या कुछ कहना है गांव में कौन सी पार्टी मजबूत है? कुछ नहीं कहना जी, टिकट तो किसी ने मिले नहीं, बताऊँ किसका बताऊँ हैं? टिकट तो किसी ने मिल ली ना, बताऊँ किसने। वो पार्टी मजबूत कौन सी है? टिकट तो चलो फिर बात। आदमी आते हैं देखे हैं आत्मा होगा पार्टी का है भारतीय जनता पार्टी यो जीता हमेशा रात की में हमारी ताकत। क्या बात है भाई। राम राम जी। 2 मिनट रुक जाओ तो एक बार पूछ लूँ मैं। 2 मिनट रुक जाओ। कौन सी पार्टी जीत सका है भाई? हमने तो बेरा नहीं, हम तो बाहर रह रहे हैं हमने। हाँ जी आप मास्टर जी बताओ बड़े। अच्छा कोई नहीं बतावा। गांव की समस्या क्या है जो अभी किसी ने ठीक के नहीं करवाई?
भाई हमने कोई काम की बुद्धि ना या खोती 2 मिनट बाद दे लियो। वही भाई हमने हाँ जी, आप कौन से रास्ते से आए हो? हाँ जी, आप कौन से रास्ते से आए हो? मैं तो जी यो पूरे गांव के जो बीच में मेन रोड सा है इसमें को निकल के आया हूँ अच्छा, उस साइड से नहीं आए? ना, उस साइड से नहीं आया। मतलब तो इस गांव को आदर्श कहें, जी। आदर्श नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी जी जी। यहाँ इस पर रोड पर जाए तो 24 घंटे कीचड़ रहे। ये जो इसमें जहाँ ना बिदल या की- कमी किसकी है? सरपंच की है, विधायक की है या या भाजपा की है? ना भाजपा की कमी क्यों? रड़ा मिला होता है इसमें को बावले का भी कमी टन का भी। पर देखो, मान लो कांग्रेस की भी कमी कर ला, काम तो सरपंच ने करना है हाँ सरपंच दौरा कराना तो करेगा। है ना? हाँ चलो भाई, राम राम भाई, ठीक ठाक है? ठीक ठाक। अच्छा, क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूत से? इनका नहीं बेरा भाई, हमने वोट तो देवाएंगे किसी ने, जितावा तो गए। वोट तो देखेंगे जी। पिछले गेड़ा कौन जिताया था? बता, हमने तो वोट नहीं गिरी। अच्छा भाई, चलो यह भी बहुत बड़ी बात है भाई। तो भाई यह एक चौपाल जरूर है और साफ सफाई भी है कि कुछ कमी है यहाँ की, ये कुछ बता भी नहीं रहे। तो अब जब तक नहीं बताऊंगे तो मैं समस्या भी के नोट करूंगा। फिलहाल तो मैं समस्याएं के लिए आया था। चलो भाई, आगे की तिया मोड़ पर चलेंगे। बुजुर्गों से पूछा, लोगों से पूछ लेवा पार्टी स्ट्रॉन्ग कौन सी है, मजबूत कौन सी है और गांव की ज़रूरतें क्या हैं। वीडियो को पॉज किया जाए, अगले मौके तक चला जाए। ओके ओके भाई, गांव में आया हूँ, एक और चौपाल है यहाँ पे, बाकी सही है भाई। राम राम भाई, ठीक ठाक है? सही गांव में के कुछ समस्याएं की कुछ दिक्कत है? समस्या सारी ठीक है ना, सारा सब कुछ सही चल रहा है। सही चल रहा है? हाँ। थोड़ा देर। अच्छा, पार्टी कौन सी जीत सका है? पार्टी वह जीत सका है बीजेपी वाली। बीजेपी वाली आसार है बात? हाँ सर। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक। चलो भाई, बाकी एक चौपाल है, बड़ी सही है यार, ये तो कोई कमी लग रही है इसमें तुमने। अच्छा ले भाई, इनसे और बात कर लें। राम राम जी। और जी कैसे हो सर? ठीक है, आ जाओ। अच्छा, कौन सी पार्टी जीतेगी बस नू बता दो मुझे। भाई तासा है फोटो दा तारी है मन्ने। भाई तासा के फोटो तो ऊपर ले ले भाई, जब कह दिया तो के ना हाँ, एक मतलब सरकार के आदेश है ना, ठीक कौन है ना ओ। अच्छा, कौन सी पार्टी जीत सके है जी? पार्टी कौन सी जीत सके? पार्टी दा जी कैंडिडेट के ऊपर है। पार्टी मजबूत कौन सी है? कैंडिडेट भी छोड़ दे तो। हमारे हल्के में तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है। मजबूत है। पिछले गेड़ा ये हड़ तक कांग्रेस का जीता था। हाँ जी। इस गांव में तो। हाँ ना, गांव में से नहीं, गांव में से तो जेजेपी वाला और अपना पंडित जी योगेश्वर दत्त जी दे दो, उनकी राय ज्यादा थी। इसकी 700-800 थी। अब ना केला के भाई कांग्रेस का कांग्रेस भाई जनाब जेजेपी। अच्छा, जेजेपी वाले कहीं न कहीं तो लोग दुष्यंत नाराज हो गए और मैं भी कांग्रेस में जाऊंगे या दाई बाई जाऊंगे। कितनी अरे कांग्रेस वाले को है बात। चलो ठीक है जी, धन्यवाद आपका। राम राम बाबू जी। हाँ जी। और जी ठीक हो? हाँ। अरे कौन सी पार्टी जीत सका है? हम तो कांग्रेस को 100%। क्या बात है भाई। राम राम भाई। राम राम। कौन सी कांग्रेस पार्टी? जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी पक्का? पक्का। वाह जी। चलो भाई, राम राम। और क्या ज्ञान, ठीक ठाक है भाई? कौन सी पार्टी जीत सका है? कुछ नहीं बेरा भाई, अपन तो अब तो बाहर था भाई। चलो भाई, राम राम जी। राम राम जी। आओ दे। अच्छा, कौन सी पार्टी जीत सका था वर्ड पे? मतलब ये इलेक्शन होगा भी, बाई इलेक्शन है। हाँ कांग्रेस भाजपा इन लोगों कौन सी? भाई, बात है ऐसे है कि मतलब वैसे तो किस्मत की बात है कौन जीते, लेकिन चांस है। हम तो ये कहेंगे 2 पार्टियां में से एक जीत सके, या तो निर्ला और या ये बीजेपी। कांग्रेस का तो बहुत सबसे डाउन काम है यहाँ पे। कांग्रेस का डाउन है यहाँ पे? बिल्कुल डाउन है, कांग्रेस तो खत्म ही है किस्म की। अच्छा, ये 2 पार्टियां वो बड़ा है। आपका क्या कहना जी? बन्ने है इनका ऊपर भी राज है कि काम करवाने होंगे दल के वाले इन बना दो। अच्छा, अपना क्या कहना जी? मुन्ना नहीं बेरा। कौन नहीं बेरा? ये तो वो उसका वो है ना भाई, कांग्रेस का उसका मतलब खत्मा है। क्यों
राजन का काम इनका तो ये पार्टी के बारे में कांग्रेस तो पार्टी खत्म होती जा रही है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना के कुछ कहना जनाब? बस हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस को चाहते हैं। हुड्डा साहब जिंदाबाद। हुड्डा साहब जिंदाबाद। तो भाई तब तक थोड़ा वीडियो को फिर से पॉज कर लिया जाए, आगे चलाएंगे, आगे फिर किसी से बात करांगे। चल भाई अरे बात कर ले, वहाँ बैठे तो हैं। राम राम जी। और जी कैसे हो आप? अच्छा ना, सिंपल छोटे सा प्रश्न है कि कौन सी पार्टी आपके बड़ौदा में जीतेगी? पार्टी तो भाई कांग्रेस की जीतेगी। कांग्रेस की पक्की बात से? पक्की बात। आपने क्या लगा बाबू? कांग्रेस तो गणे जीतेगी ना। कांग्रेस जीतेगी? गणे जीते थोड़ी ना जीते। अच्छा क्यों कर लग गया बात? क्यों करने लगा? बाजरे लेते नहीं सरकार, गेहूँ भी आज तक लिए इतनी बना मट्टी सरसे में लेते नहीं, और क्यों कर जीतेगी? इतनी बना मट्टी की तो काम नहीं। बाबू जी आपका क्या कहना है? मेरा भी है कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ जी। हमारा कहना ये हुआ है, जितने विकास कार्य हुड्डा राज में हुए हैं उतने विकास कार्य नहीं हुए हैं। अगर हमारे के हल्के मानस को टिकट मिल गई, पहले तो 3 बार कृष्ण हुड्डा बन चुका है, हल्के मानस को टिकट मिल गई तो कांग्रेस ही जीतेगी। यहाँ से और किसी सीट नहीं है। यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। हाँ जी कांग्रेस से जीतेगी भाई। उससे हाँ जी भाई मैं तो कांग्रेस यहाँ घर आके बैठ रहा हूँ। अच्छा और कोई भाई आजा, भाई आजा भाई, राधे रहे अन्य भाई ने तंदुले से जीतते थे हुड्डा साहब हैं। तंदुले से अच्छा कांग्रेस जीतेगी। चलो जी। तो भाई याडे के साथ हाँ जी काम करे हुड्डा साहब ने। लेकिन ये 6 साल काम ना होने का कारण हुड्डा साहब हैं भाजपा है। भाजपा हुड्डा साहब देता है। विधायक तो कांग्रेस के था, तो कुछ लोगों का ये भी कहना भी कांग्रेस का विधायक था तो विधायक के ले रहा है। विधायक तो काम हुआ विधायक। अच्छा विधायक का काम नहीं होता। लेकिन फिर वही बात आ गई, जब सरकार भाजपा की तो फिर कांग्रेस क्यों कर जीत जाएगी? बाई इलेक्शन है तो फिर बाई इलेक्शन कब बना रहे क्या करे काम हो ना जी। हाँ जी विकास जो मुख्यमंत्री बन गया चाहे कोई भी है तो उसने पूरे हरियाणा में विकास करना चाहिए, न्यू नहीं देखना चाहिए बाढ़ तेरा मिले नहीं है अर्धा आड़ा काम मत करे। तो उसने पूरे हरियाणा ने बराबर नहीं देख रहा यू, इसलिए हुड्डा साहब पूरे हरियाणा को एक देख कर चल रहा था। हम उसमें राजी। ये आप नो को देखो सिंपल सी बात है भाई, विधायक कांग्रेस का था, सरकार भाजपा की थी, उनका विधायक था तो ज्यादा काम नहीं बने तो ये विधायक को कर काम एमपी बना रखे यार। एमपी उनका नहीं है फिर भी काम नहीं बने यार। एमपी तो कितने बना रखे? बेरा पट्टा का इस चीज का। अच्छा काम ना कराया उसका बेरा पट्टा ईब लगे कल की मारा झूठे बाजे। एक भी साचा बताओ कराया होते एक बल्ला का वो पीएन है और फिर को बुझ जाओ बता दो हटाए हो रहे हैं। ये तो बरसात का टाइम चल रहा है हम तो पानी बरसात में लगाता रहा हुआ है सारिया में मारे बिथाम रखे था नेक 15 दिन थम भी गए के मतलब भाई कहाँ से थाम रखे हैं? ये रजबाए सारे थम रहे थे हमारे सोनपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने थे। अच्छा हाँ चलो ठीक है बाबू जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी, बस जी धन्यवाद। तो भाई यहाँ पे आगे भी चलेंगे, अगर आगे कुछ मिले तो फिर वीडियो बनाओगे और तब तक वीडियो को पॉज कर लिया जाए। भाई 2-4 आदमी। अच्छा राम साहब, राम बिल्कुल सब राम जी कथी और ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। वो कैसे चल रहा है? राम जी और ठीक ठाक है? ठीक है। अच्छा कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पक्की बात से? पक्की। जमा लठवर्गी ना? लठवर्गी। ठीक है जी भाई क्या लगा? भूपेंद्र मलिक जेजेपी का। फिर तो जेजेपी और बीजेपी एक हो रही है। हाँ हो रही है। अच्छा नो को है कल अगर एक इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जेजेपी वाले कार्यकर्ता कांग्रेस में जा सके कहीं और जा सके, ऐसा कुछ है? भूपेंद्र मलिक को अगर टिकट ना मिला तो ऐसा होगा। ओके भाई राम भाई ठीक ठाक है? बढ़िया है। अच्छा ओए छोटू क्या नाम बेटा तेरा? बताओ हमारा नाम जीवेश है। जीवेश नाम है? हेलो कर दे एक बारी। हेलो बोलो। हेलो। चलो कोई नहीं तो बेचारे बैठे दो। अच्छा कौन सी पार्टी जीतेगी?
देखिए अभी जो माहौल है, एक बात कही जाती है कि ये हुड्डा का गढ़ है, तो इसमें जाहिर सी बात है एक कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट भी है ये। और दूसरा एक आप लोकसभा चुनाव देखोगे पिछली बार, तब भी यहाँ बरोदे हल्के से हुड्डा को लीड मिली थी। तो उसको देखते हुए अभी तक तो कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन जेजेपी बीजेपी गठबंधन है। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि जेजेपी के वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो पाते हैं या बीजेपी के वोट जेजेपी ट्रांसफर हो पाते हैं। हमें लगता नहीं है कि जेजेपी के वोट बीजेपी पे चढ़ पाएंगे, क्योंकि जेजेपी ये वोटर थोड़े कट्टर टाइप के होते हैं। तो वो बीजेपी आप देखोगे सोशल मीडिया पे तो वो खुल के बीजेपी की बुराई करते हैं। जेजेपी के जो वोटर हैं या सोशल मीडिया एक्टिव आप देखोगे तो उन पे खुल के चीज़ें हैं। तो क्या वो कांग्रेस की बड़ाई करते हैं? नहीं, कांग्रेस की बड़ाई नहीं करते, लेकिन वो बीजेपी की बड़ाई भी नहीं करते हैं। आप ये भी चीज़ देखो, ना वो उसकी बड़ाई कर रहे हैं ना वो उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो जिसके साथ एटलीस्ट उसी के साथ जाऊंगे फिर तो। नहीं, उसकी संभावना कम है, क्योंकि आप एक चीज़ ये देखो ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जाट बहुल इलाका है। यहाँ करीब 50% से ज़्यादा आबादी जाट की है और करीब पौने 2 लाख के आसपास टोटल वोटर हैं सारे। तो उस हिसाब से देखें तो आप बीजेपी की रणनीति देखो। पहले उन्होंने जिस तरह से संजय भाटिया एक बार यहाँ देख रहे थे, फिर जेपी दलाल को ले आया। यानी वो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चीज़ें जान चुकी थी कि ये जाट बहुल इलाका है। आप संजय भाटिया को लेके आगे रणनीति आपकी कहीं ना कहीं फेल हो रही थी। और जिस पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हल्के में जिस तरह से हो रहा है कि जेजेपी के जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार करें कि टिकट हमारी होगी। यानी कहीं ना कहीं असहमति और का दौरा भी से शुरू हो गया। तो चुनाव के टाइम पे राजनीति बात कर रहे हो भाई। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू ना आऊंगा मैं भी। राम राम जी। राम राम। और जी ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया। वाह जी वाह। क्या लगे कौन सी पार्टी जीतेगी? कौन सी पार्टी जीतेगी? हाँ अभी तो कंडीशन तो ये है कि अगर अच्छा उम्मीदवार जो ना कैंडिडेट कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस का ज़्यादा झुकाव होगा। अच्छा हाँ, तो कांग्रेस बाकी अगर जब गांव की बात आई तो चाहे तो हमारे पंडित जी योगेश्वर दत्त पहलवान हैं, वो भी हैं, ठीक है ना। और भूपेंद्र जी भी हैं। अच्छा भूपेंद्र जी भी हैं, मतलब दोनों गाँव के हैं। दोनों गाँव के फिर मुश्किल हो जाएगा तुलना करना। फिर कांग्रेस ने जितना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये नहीं कर सकते अभी। कैसे कर डिप्लोमेटिक बात कर रहा है, पूरा काम बड़ा तेज काम। नहीं, ये कैसे कहते हैं ये कांग्रेस जीत जाएगी? अच्छा, ये भी हमारा है, योगेश्वर दत्त भी हमारा है, वो भी हमारे है। मतलब गांव के जिसने टिकट मिलेगी वो जीतेगा। गांव का ये 100 की जोड़ है। हम पहले पक्ष में जाएंगे। एक मिनट गांव जिसने टिकट मिलेगी ना उसको वोट। अरे तो सारे गांव 54 गांव हमारे में तो टिकट मिलेगी वो जीतेगा। 9 के सब में मिल जा रहे। हाँ भाई साहब, कांग्रेस जीतेगी बस। कांग्रेस जीतेगी। वाह जी वाह। तो भाई चलो आगे चलना और किसी गली में चौपाड़ में। मैं काटूंगा क्यों? ठीक है ना, मैं क्यों काटूंगा? तो भाई चलो आगे चलना। और बस भाई धन्यवाद। आगे कितनी चौपाड़ पाई या कोई और? अच्छा, गांव की कोई समस्या हो तो बताओ। गांव में देख लो, ये रोड देख लो, जिस रास्ते नेता भी आते हैं, अफसर भी आते हैं, रास्ते में गड्ढे हैं सर। गांव वालों रोड डाले हुए हैं ये अपने। अच्छा ना, नहीं तो कोई इतना पानी मिलता। गांव वालों ने ये बनाई हुई है सड़क। ये यहाँ पर विकास का नाम नहीं है बिल्कुल भी। तो नहीं, वहाँ तक चले गए आप, जाइए स्टैंड की तरफ है, 1.5 किलोमीटर है। इतने गड्ढे मिलेंगे आपको। मैं बताऊँ आपको, ये नहीं पता चला क्या डंगरा चोट लगे हैं रास्ते में, जिस अफसर भी आते हैं। पूरे बड़ौदा का ये सीन है फिलहाल। तो एक काम कर के बात करा। चलो भाई, मेन पॉइंट में बताऊँ आपको, हमारा तालाब भैया लेफ्ट साइड में आ गए 1 किलोमीटर चलने के बाद में। अच्छा जी। उस जो गर्भवती जो पशु हैं, भैंसे हैं, उनके बच्चे तक गिर जाते हैं। वहाँ पर घाट नहीं है, उनको उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, पानी पीने के लिए जगह नहीं है। फिर सरपंच से मिलो। सरपंच के को है? सरपंच कुछ नहीं करता साहब। ऊपर से कम गारंटा नाम लेते हैं, कम कह दें सरकार ने काम बंद कर रखे हैं। और वहाँ पर अभी खुद जाकर कंडीशन देखिए उसकी क्या कंडीशन है तालाब की। सबसे बुरा काम है। तो भाई बस। तो भाई आगे चला और आगे लोगों की सुन लें, उनकी भी समस्याएं हैं, उनसे बात कर लें। मैं तब तक वीडियो पॉज करा जाए। और साथ आ जाओ भाई। भाई राम राम। राम राम बाबू जी। बाबू जी कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, अपने इस गांव में कौन सी पार्टी जीतेगी और बड़ौदा में कौन सी पार्टी जीतेगी? भाई देखो,
इनको तो पता है, ये तो लोगों की बात जानना राय चाहिए। लेना है बाबूजी तो देखो, यहाँ कांग्रेस की ज्यादा है। ज्यादा। ठीक है भाई, राम राम। राम राम भाई के ज्ञान बढ़िया बढ़िया। अच्छा, के लगा कौन सी पार्टी जीत सके? देखिए अभी तो मेरे हिसाब से अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, उठा भी नहीं है, इलेक्शन घोषणा नहीं हुई, तो तब तक दावे और चीज़ें ही चलती रहेंगी, कितना किस में दम है। फिलहाल तो यही माहौल है कि, लेकिन अगर दावों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक ये बात कही जाती है कि हुड्डा का गढ़ रहा है, तो ये हुड्डा के लिए प्लस पॉइंट, जैसे आपसे मेरी बातचीत हो रही थी पीछे ही। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ जिस तरह से योगेश दत्त है, पिछली बार चुनाव हार गए थे, ठीक है, और इस बार वो फिर मैदान में है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार टिकट मिल जाए और बात बन जाए। लेकिन उसकी तरफ से दूसरा एक और है कि ये जाटपुर इलाका है, लेकिन गैर जाट यहाँ बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवार ही प्रभारी बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष की जिस तरह से कृष्णपाल गुर्जर की पहले बात फाइनल हो गई थी, वो आखिरी टाइम पे वो कैंसिल हो गया। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखें तो उनको देख के लगता है कि बीजेपी इस बार यहाँ से एक संदेश देना चाहेगी कि अभी बीजेपी पक्ष में देश में माहौल है, चाहे कहीं से भी चुनाव हो। हाँ, तो ये चीज़ें तो हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी आप जैसे गांव में देखोगे, एक बीजेपी के लिए नुकसान की बात यह है कि जो बीजेपी के वोटर वो खुल के सामने भी नहीं आ रहे हैं। आप किसी से बात करो खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन कांग्रेस वाले हैं वो हुड्डा का नारा लगा देंगे, या आप कहीं भी बैठोगे तो वो खुल के बात मतलब बीजेपी की साइलेंट वोटर है। हाँ, साइलेंट वोटर हैं। अब वो कितने साइलेंट वोटर वोट में तब्दील हो पाते हैं या बूथ तक कितने जा पाते हैं, ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि बीजेपी के वोटर बूथ तक जाएंगे तभी बात बन पाएगी बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी के नज़रिए से देखें तो उनका टारगेट ये होता है कि बूथ जीतो। अब वो बूथ कैसे जीतेंगे, उसी चीज़ पे आगे चीज़ें डिसाइड होंगी। चलो ठीक है भाई। बाबूजी राम। अच्छा भाई राम राम। ताऊ बता दी ताऊ इसने के कही एक बार नू बता। ये भी आपके में उसमें है, ये दोनों को भाजपा जीतेगी ना यही पूछनी थी मैंने के लगे ताऊ? वो ये कांग्रेस का जोर रहेगा। कांग्रेस का जोर रहेगा। बैठक कित है? बैठक है, बैठे हैं। अच्छा अच्छा। राम राम। राम राम जी। राम राम बेटा। कौन सी पार्टी जीतेगी ताई? हम तो कांग्रेस पार्टी में जिताओगे। पक्की बात से? पक्की। ठीक है बात। कोई ऐसा उठ ले दोनों में जाएगा। हाँ सही बात है, सही बात है। चलो भाई। अच्छा एक के हैं बाबूजी राम राम। और जी ठीक हो? बाबूजी इलेक्शन होगा तो कौन सी पार्टी जीतेगी लगता है? कांग्रेस जीतेगी भाई। पक्की बात है। ठीक है। ना ना बस चलो जी, तो बस धन्यवाद भाई। चलो जी आगे और कितियाँ बगड़ में और कितियाँ उसमें चला। हाँ अच्छा, तो भाई और कितियाँ चलाएंगे और कितियाँ किसी चौराहे चौक पे अगर और कोई बुजुर्ग बैठा पाया तो उनसे बात करेंगे पार्टी कौन सी जीतेगी। बाकी देखते हैं भाई, तब तक के लिए वेट करो। बाय नहीं करीब मैंने रोक ले भाई। भैंसवाड़ के बिल्कुल परले छोर से लगे थे और पूरा गांव बीचों बीच कवर करते हुए आए। हाँ, और पहला सर्वे होगा इतना लंबा भैंसवाड़ का, पहला ही ऐसा सर्वे करा है। तो भाई अब आम जनता क्या सोचा है, क्या राय ले है, क्या डिसीजन ले है, वो जनता सोचे। मेरा काम था वीडियो बनाना, वीडियो बना दी और मज़ा आया बाकी सर्वे करने में। अब अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में नीचे ठोक दियो भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।